सिर को हिलाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। निराले जीवन के निराली गाथा। जिस गाथा का चिंतन करोगे वैसे ही बनते चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की बात है। आचार्यों के, महापुरुषों के, तीर्थंकर परमात्मा के, गणधरों की अनंत कृपा से आज जो कुछ हमारे पास है वो बड़ा अद्वितीय है। दुख में सुख देने वाला, अशुभ में शुभ के दर्शन कराने वाला, पाप से पुण्य की ओर ले जाने वाला, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाला, परमात्मा की दिव्य स्तुति, तीर्थंकर देवों की दिव्य स्तुति हम आराधना कर रहे हैं। एक आंगन, एक घर का आंगन, उस घर के आंगन में कुछ महिलाएं बैठी हैं। इतने में घर के आंगन में एक तांत्रिक अपने शिष्य के साथ आता है। हरियाणा में रोहतक की सच्ची घटना है ये। तांत्रिक आया, महिलाएं हाथ दिखाने लगी, हमारा हाथ देखो, हाथ देखो। हो लगता है सबको एक क्रेज सा होता। आजकल तो लोग डर गए हैं क्योंकि ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होने लगी हैं। ये बहुत साल पहले की बात है। तो जितनी महिलाएं बैठी थी सब हाथ दिखाने लगी और उस तांत्रिक ने कहा कि हाथ देखूंगा और कुछ दक्षिणा लूंगा। तो महिलाएं जो भी कुछ उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे वो हाथ दिखा रही थी और वो पैसे लेकर के अपनी जेब में डाल रहा था। इतने में उस घर के बेटे का दुकान से वो 11 बजे के करीब घर में आया और देखा कि एक तांत्रिक और ये माताएं बहनें सब गली मोहल्ले की क्या कर रही हैं। तो उस युवक ने उस तांत्रिक को जोर से फटकारा, तमीज नहीं है, घर में कोई युवक भी नहीं है, यहाँ पर आ धमका, चल निकल यहाँ से। तुझे इतनी अकल होनी चाहिए, घर में कोई पुरुष हो तो घर में आना चाहिए। सब स्त्री बहनें बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं और तू यहाँ पर ये कौन सा काम कर रहा, चल निकल जा यहाँ से। तांत्रिक को, बड़ा पहुंचा हुआ तांत्रिक का बड़ा क्रोध आया, इतनी महिलाओं के बीच में मेरा अपमान कर दिया। और उसने कहा, ए छोकरे, तुझे तमीज नहीं बोलने की? रात के 12 बजे से पहले अगर अपने आप को बचा सकता है तो बचा लेना, लगा लेना अपनी ताकत। इस अपमान का बदला तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा। तांत्रिक पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। वो चेला पीछे से उस युवक को कहने लगा, भाई तूने बहुत गलती कर दी, ये किससे पंगा ले लिया? अब तू समझ ले 12 बजे तक तेरी मौत निश्चित है। अगर कुछ तेरे पास शक्ति हो तो बचा लेना। युवक घबरा गया। जैन था वो, ईश्वर था उसका नाम। तो वो फटाफट, और कुछ नजर नहीं आया, धर्म स्थान में दौड़ा दौड़ा चला गया। वहां पर एक नौजवान संत जिनकी आयु 25 वर्ष की थी, शांति स्वरूप जी महाराज, नाम सुना होगा आपने। निहाल चंद जी महाराज परिवार के कुल दीपक पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज स्थानक में थे। युवक आया। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव सारी घटना बता दी, ऐसा ऐसा है। गुरु ने पूछा, तुम कुछ खाकर आए हो? मैं केवल दूध पिया हुआ है, नाश्ता किया हुआ है, लो पचखान ले लो, अब कुछ नहीं खाना, आइंबिल करना। बहुत बड़ी
इतनी भयंकर पीड़ा कष्ट तुम्हारे पास आने वाला है कि तुम मर सकते हो, तो फिर बचाओ मुझे। तुम्हें इस धर्म स्थान में नीचे स्थानक में एक कमरा है, या तो वहां पर रुक जाओ या अपने घर में पूरी रात तुम्हें सोना नहीं है और रात को तुम्हें लोगस का जाप करना है। अकेले दरवाजा बंद कर लेना। गुरुजी यहाँ तो आपकी, महाराज साहब यहाँ पर आपकी ऊर्जा है, मैं जाऊंगा नहीं घर में, नीचे कमरे में रहकर ही मैं आराधना करूंगा। और वो ईश्वर नाम का युवक रात को कमरे में बैठकर लोगस का जाप कर रहा है। गुरु ने कहा था घबराना मत, एक बहुत बहुत बड़ा कष्ट तेरे ऊपर आएगा, अगर तू डर गया तो तू मर गया, तूने डरना नहीं है। ऊपर मैं भी जाप करूंगा और नीचे तू भी जाप करना। जाप कर रहा है लोगस का। रात्रि के 12 बजे आग का एक बहुत बड़ा गोला, आग का बहुत बड़ा गोला एकदम छत से जैसे नीचे उतरने लगा। इतना नीचे उतरा, युवक घबरा गया, घबरा कर एकदम उठने की कोशिश करने लगा और सोचा कि जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलकर ऊपर चला जाता हूं। लेकिन एकदम कान में आवाज आई गुरु की, अगर तू डर गया तो मर गया। आंखें बंद कर ली, जोर जोर से लोगस का जाप करने लगा। वो आग का गोला, इतना बड़ा आग का गोला उसके सिर पर घूमता रहा, उसको स्पर्श नहीं कर पाया और जितना उसका समय था उसके बाद वो लुप्त हो गया। सुबह के 4 बजे एकदम उसका मन शांत हो गया, गुरु के चरणों में आया, बात बताई। कष्ट टल गया? नहीं, आज फिर तुम्हें आइंबिल करना है। आइंबिल का पचखान दिया, आज भी तुम्हें ऐसे ही साधना करनी है। इसी तरह से लोगस का पाठ फिर वही कमरे में, और ऐसे ही रात को 12 बजे। आज वो गोला बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा हो गया। तीसरे दिन फिर गुरु ने आइंबिल कराया और कहा कि आज का कष्ट और है, आज विजय पालोगे तो कोई तेरा बाल भी बांका। सुन लेना, आइंबिल और लोगस की आराधना, मन कतराता है और सोचते हैं कि नहीं करना। मृत्यु के मुख से निकालने वाली आइंबिल की साधना और ये लोगस से की तीर्थंकर देवों की स्तुति। वो युवक तीसरा दिन फिर कमरे में जाप चल रहा, तो वो निडर हो गया। उसको भय नहीं है, अब पता है ऊपर भी ऊर्जा है, लोगस की भी ऊर्जा है, बचा लेंगे। फिर वो गोला बहुत छोटा सा हो गया, इतना छोटा सा हो गया, और वो जैसे ही नीचे उतरने लगा, लोगस का जाप चल रहा था, वो अपने आप ही खत्म हो गया। युवक ने चैन की सांस ली, गुरु के चरण पकड़े आकर और कहा अब मेरा कष्ट टल गया, तो घर जाऊं? हाँ, जाकर पारणा कर लो, पारणा करके मेरे पास आना। और तुम्हें पता है कि वो तांत्रिक कहाँ रहता है? हाँ, मुझे मालूम है। उसका चेला बताकर गया था कि शहर के बाहर एक बहुत पुराना काली का मंदिर है। उस मंदिर में एक खंडर सा है, उस टूटे फूटे खंडर में रहता है। शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने कहा कि एक बार उसको देखकर आना है तुझे। कहते क्या कर रहे हो? अभी तो बचाया, मैं उसके सामने नहीं जा सकता। नहीं, एक बार जाकर उसको देखकर आना। पारणा किया, पारणा करके आया। जाना नहीं चाहता था, गुरु के कहने से चला गया और जाकर खंडर सा बना था, वहां एक पिलर था, पिलर के पीछे गुरु ने कहा था कि सामने नहीं जाना, पीछे छिप कर उसकी हालत देखना। उसने जाकर हालत क्या देखी, वो एक पिलर के पीछे छिपा हुआ है और वो तांत्रिक, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक मंजा बिछा हुआ है, उसके ऊपर लेटा है, काला उसका शरीर एकदम, उसके तन पे नाम मात्र को वस्त्र, जोर जोर से कर्रा रहा है, कर्राते हुए उठता है और एकदम जोर से उसके मुंह से खून का फुहारा निकलता है और फिर धड़ाम वो उसी मंजे पर गिर जाता है। जैसे ही उसके मुंह से खून का फवारा निकला, एकदम उस युवक की चीख निकल गई। वो भूल गया मैं क्या, कहाँ खड़ा हूं और क्या हो रहा है। जोर से उसकी चीख निकली तो एकदम वो फिर मंजे से खड़ा हो गया और चीख निकली, लड़खड़ाता हुआ वहीं पर आया। फिर उसके मुंह से खून का फवारा निकला और उस युवक को पूछकर उंगली से बुला, इधर आ इधर। वो तो पत्ते की तरह कांपने लग गया कि इसका आमना सामना हो गया, कांप रहा है। और उस तांत्रिक ने पूछा, मुझे सच सच बता,
जिसने मेरी तरफ उंगली की मैंने उसकी उंगली हमेशा के लिए उखाड़ दी। जिसने मुझे बुरी नजर से देखा वो आंखों से रहित हो गया। जिसने मेरा अपमान किया वो दुनिया से चला गया। तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति थी? कौन सी शक्ति ने, कौन से गुरु ने तुझे बचाया है? आज तक मेरी विद्या से, मेरी तंत्र विद्या से, जिसको कहते हैं मूठ और घाल भी बोलते हैं, मैंने तेरे ऊपर वो छोड़ी थी, लेकिन वहां पर इतनी ताकत थी कि वो वापिस किसके पास आती है? बहुत बुरा होता है जो इन लोगों के चक्रों में पड़ते हैं। वो वापिस ऐसे करते करते वो धड़ाम से भी बात कर ही रहा था, फिर उसके मुंह से इतना बड़ा खून का फवारा निकला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर उसके सामने ही चित हो गया। मरा या बचा ये तो पता नहीं, लेकिन वो युवक दौड़ा दौड़ा स्थानक में आया और कहने लगा, महाराज साहब गजब हो गया। सारी बात बताई। गुरु ने कहा, कभी भूल कर भी ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना। हर किसी के पास ये तीर्थंकर की शक्ति, ये तीर्थंकर की ताकत नहीं होती। और मैंने सुना है कि वो युवक कौन थे। आज के युग के पूजनीय श्री सुदर्शन लाल जी महाराज थे। वो ईश्वर नाम का जो युवक था वो आज के युग के, ऐसा मैंने सुना है गुरु भगवंतों के मुख से कि वो युवक सुदर्शन लाल जी महाराज थे। आगे जाकर वो शासन की, उन्होंने, आप सभी जानते ही हो उनका प्रभाव और उनकी साधना और उनका धर्म। तो ऐसे गुरु थे श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। केवल 25 वर्ष के नौजवान संत के अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी। मैंने सुना है लोगों से, मेरठ के लोगों से, कि लोगों के घर में क्या बात होती थी और उस गुरु के ऊपर इतनी तांत्रिक क्रियाएं हुई, इतनी तांत्रिक क्रियाएं कि वो कुछ कोई लेकर आता था और वो कहते थे, बहन इसे दबाकर क्यों जा रही हो? जिसने भेजा है मेरे ऊपर कुछ छोड़कर चली जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। बहुत लासानी जीवन था। 35 वर्ष तक जिन्होंने मीठा और नमक नहीं खाया था, ऐसे शांति स्वरूप जी महाराज साहब की साधना थी। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो आप ये आराधना कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान के स्तोत्र की आराधना कर रहे हैं, भक्तामर की, इसमें कितनी सारी गाथाएं ऐसी हैं कि इन चक्रों में आप जीवन में, फिर भी आपको लगता है कि मेरे घर में किसी का किया कराया है, कुछ ऐसी विद्याएं, कुछ तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ है जहाँ ये भक्तामर की लोगस की आराधना, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास गजब का होना चाहिए। उससे तुम्हारा कभी भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इस अनुष्ठान से धन्य हो रहा है ये आंगन। आप सब सुनने वाले तो निरंतर अपने भावों को जोड़े रखना और अपने आप को बनाए रखना। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। जिन्होंने भी अभी आत्म गुरु के लिए ये प्रसाद, अपनी भेंट, अपना उपहार गुरु के चरणों में आप देना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक आइंबिल के लिए सुना ना आपने, तो कोई भी घर और जिनके अंदर शक्ति है वो इस आइंबिल की स्लिप जरूर लेकर जाना। कल ही क्या है? कल क्या है? आइंबिल की आराधना है। कल 17 तारीख है। कल आइंबिल और परसों आत्म शुक्ल शिव जयंती। आपके घर का बच्चा बच्चा आना चाहिए। अगर आत्म प्रभु से प्यार करते हो, दीवाने हो आत्म के, तो आत्म के उस दीवानगी को दिखा देना। एक एक बच्चा आपके घर का इस आंगन में आना चाहिए और आत्म भगवान के बारे में उनको सुनना चाहिए। आत्म शुक्ल शिव जयंती मनाने। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, जो रोम रोम में उतर रही है, ऐसी व्याख्या आप सुनेंगे। भक्तामर व्याख्या।